समर्पण निधि अभियान में विधानसभा 3 का धमाका। पहले ही दिन 51 लाख की राशि जमा कराई। भाजपा ने जिला और नगरीय क्षेत्र से किया अभियान का शुभारंभ। प्रदेश भाजपा के प्रभारी महेंद्र सिंह सोलंकी के उद्बोधन के साथ शुरू हुआ अभियान। समर्पण निधि नगर अभियान के प्रभारी महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, हम लक्ष्य हासिल करेंगे। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया, नगर को लगभग 3 करोड़ का लक्ष्य मिला है, जिसमें विधानसभा राउ और 5 ने 15-15 लाख जमा किए हैं। सबसे छोटी विधानसभा 3 ने 51 लाख की राशि जमा कराई। ये अभियान महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मेरे मित्रों, मैं भारत की राजनीति की वो परिभाषा में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर आप सब लोगों ने ऋग्वेद को पढ़ा होगा तो ऋग्वेद के 1028 सूक्तियों में और 10 मंडलों में विभाजित वो शुचिता और पवित्रता की जो पराकाष्ठा है वो हमको आपको दिखाई पड़ती है। और उसका स्वरूप अगर देखना हो तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन में आप उसको देख सकते हैं। और इसलिए भारत की राजनीति की वो शुचिता और पवित्रता जिसको बनाए रखने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया। अब एकात्म मानववाद दर्शन समझाना और समझना दोनों लोग कहते कि बहुत कठिन है और उसको समझने के लिए आपको बहुत समय चाहिए, ऐसा लोगों का मानना रहता है। मैं आपसे कहता हूं कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको एकात्म मानववाद के 10-5 लाइनों में एक सूत्र बताता हूं। हमारे यहाँ उन्होंने कहा कि सृष्टि से लेकर के परमेष्टि तक, धरती से लेकर के पाताल तक, जमीन से लेकर के आकाश तक, तारे से लेकर के सूर्य तक, पौधे से लेकर के वृक्ष तक, नदी से लेकर के समुद्र तक, पशु से लेकर के पक्षी तक, आत्मा से लेकर के परमात्मा तक, जितना कुछ है, जड़ से लेकर के चेतन तक, सृष्टि से परमेष्टि तक, आत्मा से परमात्मा तक, इसी के समुच्चय भाव को एकात्म मानववाद का दर्शन कहा जाता है। एकात्म मानववाद के दर्शन के आधार पर कोई छूटने न पाए, हर किसी की चिंता हो, इसीलिए जो उन्होंने वृत्त बनाया उसके केंद्र बिंदु को उन्होंने टूटने नहीं दिया। व्यक्ति को रखा, परिवार को रखा, समाज को रखा, देश को रखा, राष्ट्र की परिक्रमा करते हुए, चित्त पर ध्यान देते हुए उन्होंने एकात्म मानववाद का चिंतन का प्रतिपादन किया। एकात्म मानववाद का चिंतन का जिन्होंने प्रतिपादन किया, जिन्होंने अंत्योदय के जो प्रणेता हैं, जो हमारे पंचनिष्ठाओं के सूत्रधार हैं, जो वैशिष्ट को आधार दिया है, जिन्होंने कार्य संस्कृति के आधार पर जीवन के चतुर्दिक क्षेत्रों में विकास की गाथा लिखी है, और जिन्होंने जीरो सेशन चला करके, जीरो को बना करके पिछड़ों को भी आगे कैसे करना उसका संदेश दिया है, जिन्होंने शुचिता और पवित्रता के आधार पर जीवन चलाया है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। उनको बारंबार उनके श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और समर्पण भाव से काम करने वाली पार्टी है। 11 फरवरी पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब समर्पण करते हैं पार्टी के लिए। इस बार मुझे दायित्व मिला है, हम सब मिलकर पार्टी को शुचिता से और आदर्श स्थिति में चलाने के लिए जो भी लक्ष्य मिला है उसको पूरा करेंगे। और पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा समर्पण भाव से पार्टी हित में काम करता है। लक्ष्य तो जो भी मिला वो कम है, लक्ष्य से ज़्यादा करेंगे हम। लक्ष्य तो जो भी मिला वो कम है, लक्ष्य से ज़्यादा करेंगे हम। ये आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष करती है। और इस कार्यक्रम में हम लोग समर्पण निधि, आजीवन सहयोग निधि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर एक कार्यक्रम करते हैं और एक वक्ता उसमें आकर हमें एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय, इस पर अपने बात रखता है। आज भी ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि थे और हम सब ने उन्हें सुना और दीनदयाल जी को अपनी वैचारिक और फूलों की श्रद्धांजलि भेंट की। किस तरह का लक्ष्य रखा गया? भारतीय जनता पार्टी तो अपने लक्ष्य को हमेशा क्रॉस करती है और इसलिए जो भी लक्ष्य है लगभग 3 करोड़ के आसपास का, उसमें हम सब मिलजुल कर हमारी पार्टी चलाने के लिए पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं।
इसलिए हम सब लोग मिलजुल कर उसको। आज रहू विधानसभा ने 15 लाख, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की ओर से 15 लाख और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की ओर से 51 लाख की राशि आज भेंट की गई है। और इसमें हम सबके कार्यकर्ताओं से ही पैसा एकत्रित होता है भाजपा का। तो आज ये राशि एकत्रित हुई, अभी अभियान चलेगा। इसके प्रभारी महापौर जी हैं, तो वे अब इस व्यवस्था को आगे और सुचारू रूप से चलाएंगे। इसमें 2 सह प्रभारी हैं, जवाहर मंगवानी जी और पराग लोंडे जी, और पूरी पार्टी उनके साथ काम करेगी। इसमें विधानसभा के प्रभारी, मंडल प्रभारी, ये सब भी नियुक्त होते हैं।